Hello student, last video we start a new topic, the Gupta dynasty. We know about the founder of the Gupta dynasty is Sri Gupta, and before and after the Sri Gupta the Gatotkaç is the king of the Gupta dynasty. After the Gatotkaç, his son Chandragupta Maurya became a king, and the after the Chandragupta first, the Samudragupta became the successor. Today we discuss the same topic and describe the Gupta dynasties. So after the Samudragupta, Chandragupta II was the his son is name of the Gupta dynasty's next king. So Chandragupta II. His ruled in 380 to 412 AD. जो चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त की के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त साम्राज्य है उसका आगे का जो सम्राट बना, जिसने 380 से लेकर और 422 ईस्वी तक उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया. चंद्रगुप्त सेकंड वाज द सन ऑफ द समुद्रगुप्त, यानी कि जो चंद्रगुप्त सेकंड था वो समुद्रगुप्त का पुत्र था. हिज नेम इज फाउंड एज देवराज एंड देवगुप्त आल्सो, जो उसका नाम देवराज और देवगुप्त के रूप में भी पाया जाता है. ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर में विक्ट्रीज एंड मैरिटल रिलेशंस. इसने विजय और वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया. ही मैरिड हिज डॉटर प्रभावती टू किंग विकाता रुद्रसेन. उसने अपनी पुत्री प्रभाती का विवाह राजा वाकावक रुद्रसेन से करवाया. आफ्टर हिज डेथ प्रभावती थ्रोन हिज यंग सन एंड बिकम द रियल रूलर ऑफ द स्टेट. उसकी मृत्यु के बाद प्रभासी ने अपने छोटे बेटे को जन्म दिया और राज्य का वास्तविक शासक बनी. चंद्रगुप्त सेकंड आल्सो conquered मालवा एंड गुजरात. ही मेड उज्जैन हिज सेकंड कैपिटल. चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा और गुजरात पर भी विजय प्राप्त करी और उन्होंने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया. आफ्टर शक विक्ट्री ही रिटर्न द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, और शकों पर विजय के बाद में उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी. तो जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त सम्राट था वो था चंद्रगुप्त सेकंड. चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में कुमारगुप्ता महेंद्रादित्य. चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में कुमारगुप्ता जो राजा बना, जो 414 ईस्वी से लेकर और 455 ईस्वी तक उसने मौर्य गुप्त साम्राज्य को आगे बढ़ाया. आफ्टर चंद्रगुप्त सेकंड his son Kumargupta became the ruler. Kumargupta is considered as the founder of Nalanda University. जो कुमारगुप्त था उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की. His kingdom was spared for सौराष्ट्र टू बंगाल. उसने अपने राज्य को सौराष्ट्र से लेकर और बंगाल तक फैलाया. इन द एंड ऑफ हिज रूल ही हैड टू फेस द रिवॉल्ट ऑफ पुष्यमित्रा, और अपने शासन के अंत में उसे पुष्यमित्र से विद्रोह का सामना करना पड़ा. स्कंदगुप्त 455 to 467 AD. Thought of Skandagupta was not the eldest son but is become the successor of kingdom.
हालांकि स्कंदगुप्त बड़ा पुत्र नहीं था, लेकिन वह राज्य का उत्तराधिकारी बना। ही इज नोन फ्रॉम जांगल अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, दैट स्कंदगुप्त रिनोवेट द सुरसैन लेक बिल्ड बाय मौर्य। यानी कि जो जूनागढ़ का जो अभिलेख है उससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। यानी कि जूनागढ़ अभिलेख से ये पता चलता है कि जो स्कंदगुप्त था उसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। इट इज़ also illustrated in Junagadh Abhileख that is the time of assuring the throne, Skandagupta had to fight with defeat Hun in the from the Maluchas. Ultimately Skandagupta defeated Hun। यानी कि यह कहा जाता है कि जूनागढ़ अभिलेख में यह भी वर्णन किया गया है कि सिंहासन पर चढ़ते समय स्कंदगुप्त को हूणों को बदनाम करने से लड़ना पड़ा। हूणों के साथ उसने, जो हूण जाति थी उसके साथ उसने लड़ाई लड़ी और अंततः जो स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। तो इस तरीके से जो गुप्त जो साम्राज्य है उसमें हमने देखा कि जो गुप्त साम्राज्य है उसकी स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। श्रीगुप्त के बाद उसका बेटा घटोत्कच गुप्त राजा बना। घटोत्कच गुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त राजा बना और समुद्रगुप्त के बाद में उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में कुमारगुप्त, जिसे महेंद्रादित्य भी कहा जाता है, वो राजा बना और उसके बाद जो स्कंदगुप्त है उसने गुप्त साम्राज्य की बागडोर संभाली और उसके बाद धीरे धीरे जो गुप्त साम्राज्य है वो डिक्लाइन यानी कि उसका अंत होने लगा।